वे रेबो एक छोटा, बहुत दूर का गांव है। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और डेंग गांव से पैदल यात्रा लगभग 3 से 4 घंटे की है। वे रेबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और घने टोड़ो जंगल से घिरा हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय जंगल वनस्पति से समृद्ध है और कई गाने वाले पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी। इस गांव में मोबाइल कवरेज भी नहीं है और बिजली केवल शाम 6 से 10 बजे तक ही उपलब्ध रहती है। हवा अपेक्षाकृत ठंडी होती है, विशेषकर शुष्क मौसम में। इसलिए यदि आप गांव जाने की योजना बना रहे हैं तो अपनी जैकेट लाना न भूलें। इस छोटे और अलग-थलग गांव को एक स्थायी परंपरा के प्रति सामुदायिक सहयोग की भावना के आधार पर पारंपरिक मबारू न्यांग पारंपरिक घर के पुनर्निर्माण के लिए मान्यता दी गई थी। साथ ही साथ अपने गांव के कल्याण में सुधार भी किया गया था। तो आइए आज हम इस गांव के बारे में जानते हैं और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, वे रेबो दुनिया की भीड़ से दूर बसा एक पारंपरिक गांव है जिसे देखने के बाद लाखों लोगों की आंखें मानो सुकून महसूस करने लगी हों। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल सा है। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि यह वे रेबो गांव समुद्र तल से बाहर 100 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और दुनिया में ऐसी कम ही जगह है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसाई गई है। इसीलिए तो वे रेबो गांव को बादलों के ऊपर बसा हुआ गांव कहा जाता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है इनके अनोखे घर, जिन्हें यह लोग मबारू न्यांग कहते हैं। यह घर दिखने में शंकु आकार होते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से नीचे जमीन तक पूरी तरह से लोटार छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम थे, लेकिन आज यह केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए है। जैसे कि पहला भाग, जिसे यह लोग लुतुर या टेंट कहा जाता है, यहाँ परिवार रहता है। दूसरे भाग को यह लोग लोबो कहते हैं, जहाँ खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और यह हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा भाग को लेम्पा राय कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और आखिरी में 5वां और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे हेकांग कोड़े कहा जाता है। यह लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस वे रेबो गांव में केवल 7 घर है। इसके अलावा एक घर और है जहां गांव के सभी लोग अपने त्योहार समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहां रहते हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस वे रेबो गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं और यह लोग काफी लौंग और चेरी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी वे रेबो गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में यकीन रखते हैं। अगर आपने आज हमारी वीडियो में कुछ नया देखा, कुछ नया सीखा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।